नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए सबसे पहले मैं अपने एक दर्शक का सवाल ले रहा हूँ। सर, मेरा नाम प्रशांत सिंह है और मैं मुरादाबाद से हूँ। दरअसल मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरी पत्नी के साथ तलाक होने के बाद क्या मुझे उसे प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा देना होगा? और तलाक होने के बाद क्या उसे मंथली मेंटेनेंस भी मुझे देना होगा, गुजारा भत्ता, मंथली एक्सपेंसेस वगैरह जो भी हो? प्रशांत ने जो सवाल पूछा है ये बहुत ही कॉमन एक क्वेश्चन है जो सभी पुरुष के दिमाग में होता है। जो भी डिवोर्स केस को या जो इस तरह के केसेस को फेस करना पड़ता है तो शुरू में उनके दिमाग में यही सबसे बड़ा सवाल होता है कि एक तो पत्नी उनके साथ नहीं रह रही है, उनके साथ में क्रूएलिटी किया है और अब ये गुजारा भत्ता या एलिमनी देना पड़ेगा या मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये बहुत परेशान करने वाली सिचुएशन होती है। मैं आपको इससे संबंधित जो लॉ है वो आपको पूरा बताऊंगा। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। भारत में गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए 3 कानून है। सबसे पहला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी अपने पति से तलाक लिए बिना गुजारा भत्ता ले सकती है। धारा 125 में पत्नी, माता पिता, संतान के भरण पोषण के लिए आदेश देने का प्रावधान किया गया है। वहीं दूसरा है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 24 और 25 के तहत कोई भी महिला अपने पति से मुआवजा मांग सकती है अगर कानूनी प्रक्रिया के दौरान अदालत को लगता है कि पत्नी के पास आय का साधन नहीं है जिससे वह अपना गुजारा कर सके या कानूनी लड़ाई लड़ सके, तब अदालत ही तलाक प्रक्रिया के दौरान धारा 24 के तहत गुजारा भत्ता दिला सकती है। जबकि धारा 25 यानी सेक्शन 25 के तहत तलाक के फैसले के साथ ही तय हो जाता है कि पति को परमानेंट मेंटेनेंस यानी एलिमनी कितनी और कैसे और कब देनी है। तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत भी महिलाएं गुजारा भत्ता ले सकती हैं। यह धारा 125 की तरह ही काम करती है। यह तो आपको मैंने अधिकार बता दिया, लेकिन बहुत सारे मामले में एक सवाल आता है कि क्या पति को कोई मेंटेनेंस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो इस पे भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन चाइल्ड एडॉप्शन एक्ट हमारे देश में है, उसके तहत भी पति दावा कर सकते हैं। हालांकि ये रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट के अंदर आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पता चल जाएगा। माना जाता है कि तलाक की मांग पत्नी करे या पति करे, दोनों ही हालातों में मुआवजे की हकदार पत्नी ही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। बदलते वक्त के साथ ही अदालतों के रुख में भी बदलाव आया है। अगर कोई पुरुष अपना खर्चा नहीं उठा सकते हैं तो वह अपनी कमाऊ पत्नी से गुजारे भत्ते की मांग कर सकते हैं। देश में महिला और पुरुष के लिए अलग अलग कानून नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 24 और 25 के तहत प्रावधान है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे से गुजारा भत्ता की मांग कर सकते हैं। अब प्रशांत जी, इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि कई बार सब कुछ ऑर्डर हो गया, एलिमनी के लिए भी ऑर्डर हो चुका है, सब कुछ ऑर्डर हो चुका है, तो ये मामला फंस कहां जाता है। ऑर्डर होने के बावजूद भी पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं मिलता है, पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, एलिमनी नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्या सिचुएशन एराइज हो जाता है, तो वो भी आप जान पाएंगे इस रिपोर्ट में। अदालत की ओर से तलाक के साथ ही मुआवजा राशि तय कर दी जाती है। इसके बाद कुछ लोग गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए तरह तरह के जुगाड़ भिड़ाते हैं। कुछ लोग अदालत में रिवीजन या अपील कर देते हैं जिसके चलते लंबा वक्त लग जाता है। कुछ लोग अदालत में अपना गलत एड्रेस लिखवाते हैं, इससे अदालत का नोटिस सालों साल उन तक नहीं पहुंचता। ऐसे में सही पता ढूंढने की जिम्मेदारी महिला पर आ जाती है जिसमें वक्त लग जाता है। वहीं ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जो तलाक प्रक्रिया शुरू होते ही अपनी प्रॉपर्टी अपने रिश्तेदारों के नाम कर देते हैं ताकि उन्हें पत्नी को हिस्सा ना देना पड़े। ऐसे मामलों में अगर पत्नी कोर्ट में यह साबित कर देती है कि यह प्रॉपर्टी बाद में ट्रांसफर की गई है तो अदालत उसमें से महिला को हिस्सा दिलाती है। तो प्रशांत जी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आखिर जो आपने सवाल किया था कि मुझे क्या गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा, यह एक लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन मैं आपको एक चीज अंत में बताऊंगा कि मान लीजिए कि आप अपनी पत्नी से परेशान है या किसी बीमारी से परेशान है, तो बीमारी अगर हो जाता है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज कराते हैं, खर्चे की परवाह नहीं करते। वहां एक ही मकसद होता है कि आप किसी तरीके से सही सलामत होके आप घर पे आ जाए। लेकिन अगर रिश्तों में तनाव हो, रिश्तों की वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही हो, तब ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं पत्नी को पैसा नहीं दूंगा और ये सालों साल केस भले ही चलता रहे। आखिरकार पत्नी ने आपके साथ विवाह किया था, बाद में विवाद हो गया
आपको यह ध्यान देना चाहिए कि कैसे आप इस खराब रिश्ते से बाहर निकलें और बाहर निकलकर आप नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसे करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।